अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने भारत की मुंबई में अफगान महावाणिज्य दूतावास में एक नए प्रमुख की नियुक्ति की है। तालिबान की कार्यवाहक सरकार ने मुंबई में डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल को कार्यवाहक वाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त किया है। अफगानिस्तान की बख्तार न्यूज एजेंसी के अनुसार कामिल अब मुंबई में इस्लामिक अमीरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इकरामुद्दीन के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून में पीएचडी की डिग्री है और विदेश मंत्रालय में सुरक्षा सहयोग और सीमा मामलों के विभाग में उपनिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। ये नियुक्ति तालिबान के लिए एक अहम कदम है क्योंकि इससे विदेशों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की उसकी कोशिशें जाहिर होती है। साथ ही इससे भारत अफगानिस्तान के बीच रुकी हुई काउंसलर सेवाओं को फिर से शुरू करने की उम्मीद बढ़ जाती है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ संवाद जरूर हुआ है। इसी महीने अफगान मामलों पर भारत के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब से मुलाकात की थी। ये कदम तालिबान के साथ भारत के संवाद की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। पिछले सप्ताह के आखिर में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार मुंबई में अफगान महावाणिज्य दूतावास के लिए तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही। अगर भारत इस नियुक्ति की पुष्टि करता है तो संभव है कि अगले चरण में औपचारिक मान्यता की बात भी उठे। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अभी तक तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी दूसरे देश की सरकार को मान्यता दे या फिर न दे। भारत का तालिबान के प्रति यह निर्णय उसकी विदेश नीति और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। भारत अब तक अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है और तालिबान के शासन के दौरान भी वो अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भेजता रहता है। लेकिन क्या ये मानवीय सहायता और इस तरह के काउंसलर नियुक्ति को मान्यता के तौर पर देखा जा सकता है? दरअसल तालिबान के साथ संबंधों में कदम बढ़ाने पर भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। एक और अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकवाद की स्थिति और आंतरिक अशांति, वहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहरे रिश्ते भी भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और वहां के लोगों के प्रति उसकी मदद तालिबान शासन के लिए भी अहम हो सकती है। अगर भारत इस नियुक्ति को स्वीकारता है तो तालिबान के साथ औपचारिक संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक संकेत होगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इसे मान्यता के तौर पर नहीं देखा जा रहा। खैर, तालिबान के साथ भारत के रिश्तों में यह कदम महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे पूर्ण मान्यता की ओर इशारा नहीं मानना चाहिए। देखना यह होगा कि भारत इस नियुक्ति को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या कहता है। अगर भारत इसे स्वीकार करता है तो ये तालिबान के साथ संबंधों में एक नया मोड़ होगा। आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से ये नियुक्ति हुई उसे लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं।